मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्ट क्या होती है। बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होती है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? ये वन ऑफ द 4 डेटा स्ट्रक्चर होती है पाइथन की। अच्छा, इसके पहले कि हम लिस्ट को समझें, हम एक छोटा सा समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिससे थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं मेमोरी में, जिसका यूज़ करके हम इन फ्यूचर अगर मुझे कोई डेटा फेच करना है तो हम उसे ईजिली फेच कर सकें। और ये जो तरीका होता है जिससे हम डेटा को स्टोर करते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। आपके 4 वेज होते हैं पाइथन में। एक होता है लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो आज हम लिस्ट के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं लिस्ट क्या होती है। जैसे कि यहाँ लिखा है, लिस्ट आर म्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द मिक्स्ड डेटा टाइप। म्यूटेबल मतलब होता है चेंजेबल, मतलब कि हम लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डेटा को। ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है मतलब डेटा एक के बाद एक डेटा इसमें स्टोर होता है। मिक्स्ड डेटा टाइप का मतलब है कि इसमें आप डिफरेंट तरीके के डेटा को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं या एक वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले रखा है, अगर हम ये पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट 1 जो नाम ले रखा है मैंने इस लिस्ट का, तो लिस्ट का नेम डिफाइन करने का सेम वही तरीका है जैसे पहले होता था, जैसे हम वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपने लिस्ट 1 लिया जिसको हम स्टार्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से, ना तो हम नंबर से स्टार्ट करते हैं ना किसी स्पेशल कैरेक्टर से, ठीक है। देन उसके बाद लिस्ट को हम सिग्निफाई करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप जो भी कुछ लिखते हो वेरिएबल के आगे, वो आपका क्या हो जाता है, लिस्ट कंसीडर करता है कंपाइलर। अब इसमें मैंने 1 2 3 4 7 5.2 6 दिस इज़ माई ये सारी वैल्यूज स्टोर की हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें इंटीजर वैल्यू भी है, फ्लोट भी है एंड स्ट्रिंग वैल्यू भी है। लिस्ट क्या करता है, आपकी डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करता है ऑर्डर्ड कलेक्शन में, और ये म्यूटेबल होता है, ठीक। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ ले रखा है प्रिंट, देन लिस्ट 1, ये आराम से आपको प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाली लिस्ट को जब प्रिंट कराया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मैंने लिस्ट ली थी वो एज इट इज़ यहाँ प्रिंट हो जा रही है। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे सीख लिया कि हम क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट को। सेकेंड है, अगर मुझे कोई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है किसी काम, अगर मुझे कोई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट का नेम दिया जो है लिस्ट 2, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये जहाँ भी हम देते हैं इसको कंपाइलर एज एन एम्प्टी लिस्ट समझता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने ये देख लिया कि हमने क्रिएट करना सीख लिया, बाय डिफ़ॉल्ट कैसे करते हैं क्रिएट, एम्प्टी लिस्ट कैसे करते हैं। अब अगर हमें यूज़र के थ्रू लिस्ट को एंट्री करानी है या लिस्ट को लेना है तब आप कैसे करोगे, उसके लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट कराना होता है जो होता है AST नाम का, ठीक। AST.literal_eval ये आपका एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप जो भी चीज़ इनपुट देते हो, इनपुट फंक्शन के थ्रू वो क्या करता है, एज इट इज़ वैसे ही लेता है। जैसे कि इनपुट क्या करता है, अगर हम जो भी वैल्यू देते हैं उसको एज एन स्ट्रिंग स्टोर कराता है। AST.literal_eval क्या करता है, जो भी वैल्यू आप देते हो इनपुट में, फिर वो अगर स्ट्रिंग है तो इसको एज एन स्ट्रिंग स्टोर करेगा, इंटीजर है तो एज एन इंटीजर, लिस्ट है तो एज अ लिस्ट, टपल है तो एज अ टपल, ऐसे ही ये स्टोर करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने लिस्ट 3 थी तो लिस्ट 3 में हम रन कराते हैं, इसको हमने रन कराया तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक एंट्री मांग रहा है यूज़र के थ्रू। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने कुछ वैल्यू दे दी यहाँ पे, एंड मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी जैसे कि R, ओके। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी और इसमें जो है मैंने कुछ इंटीजर वैल्यू दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज, देन एंटर, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने लिस्ट 3 लिखी थी उसको भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई, यहाँ नीचे देखिए प्रिंट लिखा है, देन टाइप लिस्ट 2 एंड टाइप लिस्ट 3। टाइप क्या बताता है कि मैंने किस टाइप का डेटा है जो इसमें पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो हमारे यहाँ पे लिस्ट 2 क्या है, लिस्ट 2 हमने यहाँ ले रखा था एम्प्टी लिस्ट, उसको भी क्या बता रहा है कि ये क्लास कौन सी है, लिस्ट टाइप है, मतलब कि ये हमारा लिस्ट है, और ये हमारा क्या है, थर्ड वाला लिस्ट 3 क्या है, ये भी हमारा लिस्ट ही है, ठीक। अब हमने क्रिएट करना सीख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसे करते हैं, एम्प्टी कैसे करते हैं, और हमारे
यूज़र के थ्रू हम लिस्ट को कैसे लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, हमने जब सीख लिया इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब हम इसमें डेटा एलिमेंट को ऐड कैसे करते हैं। उसमें ऐड करने के लिए सबसे पहले आपका क्या है, आप कॉन्केटिनेट कैसे करते हो दो लिस्ट को, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर हमारी एक लिस्ट थ्री थी और एक लिस्ट टू थी, ठीक, या लिस्ट वन थी, तो उन दोनों को हम कॉन्केटिनेट करके एक न्यू लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत होती है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट थ्री। अब लिस्ट वन के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे लिस्ट थ्री के, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हमारा जो लिस्ट वन थी वो कहाँ तक थी, दिस इज़ माई तक। देन उसके बाद हमने जो लिस्ट सेकेंड लिस्ट थर्ड में जो वैल्यू स्टोर कराई थी वो क्या थी, 1 2 3 4 5 6 एंड आर। तो ये कहाँ ऐड हो गया, लिस्ट वन के जस्ट बाद जितने भी आपके लिस्ट थ्री की वैल्यूज़ थी वो आपकी स्टोर हो गई, और वो सारी ऐड होकर के कहाँ आ गई, लिस्ट टू में। जब हमने लिस्ट टू प्रिंट कराई तो ये हमारा आउटपुट था, ठीक। कॉन्केटिनेशन सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है कि हम किसी वैल्यू को ऐड कैसे कराते हैं। तो ये हमारी लिस्ट टू थी, लिस्ट टू में हम चाह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को, लिस्ट को 3 और 4 जिसमें है उसको ऐड कर दें टू में, लिस्ट टू में, और उसके बाद लिस्ट टू में ही स्टोर कराएं। तो हमने क्या किया, लिस्ट टू प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 4 और देन लिस्ट को प्रिंट करा दिया। तो ये भी एक वे होता है आपका लिस्ट को प्रिंट कराने का, बट जब आप प्रिंट के साथ कराते हो तो आप जितनी बार भी सेल को रन कराओगे उतनी बार प्रिंट कराएगा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो अगर ये एकदम एंडिंग में लिखा होगा तभी ये प्रिंट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 और 4 एकदम यहाँ पे एंडिंग में लिस्ट के आकर के ऐड हो गया। देन नेक्स्ट वे क्या है आपका, अपेंड एंड एक्सटेंड। अपेंड क्या करता है, वैल्यू को ऐड करता है, ठीक। तो इसके लिए क्या फंक्शन होता है, आपने जिस भी लिस्ट में आपको ऐड करना है, फिर लिस्ट थ्री आपकी एम्प्टी है या इसमें वैल्यूज़ हैं, दोनों केसेस में ये इसी तरीके से वर्क करेगा। तो लिस्ट थ्री डॉट अपेंड, डॉट क्यों लगाया, क्योंकि अपेंड एक मेथड है, ठीक। लिस्ट थ्री डॉट अपेंड, देन ब्रैकेट्स के अंदर आपने दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और 3। देन नेक्स्ट है आपका एक्सटेंड, देन लिस्ट थ्री डॉट एक्सटेंड, ब्रैकेट के अंदर आपने दे दिया 4 एंड 5। अब अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में तो ऐड ही कर रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जब हमने 2 और 3 ऐड कराया है अपेंड में, तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ यहाँ ऐड हो गया है। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो ये वैल्यू है इसको एज ए लिस्ट कंसीडर करता है और एक साथ उठा करके लिस्ट में ऐड कर देता है, जो कि आपकी लिस्ट थ्री में इसको ऐड कर दिया है। वहीं पे अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो ये एक एक वैल्यू को एक एक बार में एक एक वैल्यू को लेकर के ऐड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने 4 को ऐड किया, देन उसके बाद 5 को ऐड किया, ठीक है। तो ये अपेंड आपकी जो भी वैल्यू है उसको कंसीडर करता है कंप्लीट एक लिस्ट की तरीके से, और पूरी की पूरी जैसी वैल्यू है एज इट इज़ उठा करके लिस्ट में स्टोर करा देता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाती हूँ तो भी ये तो यहाँ पे स्टोर करेगा क्या, तब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। अब यहाँ पे एक्सटेंड क्या करता है, एक एक वैल्यू को उठा करके यहाँ पे स्टोर कराता है, ठीक। अब हमने ये देख लिया कि हम लिस्ट में एडिशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे लिस्ट से। तो उसके लिए क्या कीवर्ड होता है, डेल कीवर्ड होता है, ठीक। आपने ये लिस्ट यहाँ क्रिएट करा ली, अब हमको डेल कीवर्ड होता है, इसमें देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, डेल, देन जिस लिस्ट में से वैल्यू को रिमूव करना है, मान लीजिए मेरे पास ये लिस्ट थी, ये ऊपर यहाँ दे रखी है, ठीक। तो इस लिस्ट, ये जो लिस्ट थ्री थी इसमें से मुझे सेकंड एलिमेंट रिमूव करना है। ये सेकंड क्या बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है, किस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू मुझे रिमूव करनी है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 वैल्यू क्या है 0th इंडेक्स पे, 2 फर्स्ट इंडेक्स पे एंड 3 क्या है आपके सेकंड इंडेक्स पे। तो ये किस वैल्यू को रिमूव करेगा, 3 को। जैसे कि यहाँ आप आउटपुट में देख सकते हैं, पहली बार जब हमने लिस्ट 3 को प्रिंट कराया तो यहाँ पे जो 3 है ये ऑलरेडी रिमूव्ड है, ठीक। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लेते हैं रिमूव मेथड के थ्रू कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, लिस्ट थ्री, जिस लिस्ट से हमें रिमूव करना है, देन उसके बाद डॉट रिमूव और देन स्क्वायर आपके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो जाएगी, लिस्ट किस इंडेक्स से हमें हटानी है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट भी मेंशन करनी होती है, सिर्फ इंडेक्स ही नहीं। तो 0th इंडेक्स पे क्या था,
1 था जो आपने नेक्स्ट वाले जब आपने रन कराया तो इसमें ये रिमूव हो गया है। ठीक, नेक्स्ट आता है, अगर आपने यहाँ पे अभी तक सीखा आपने कि अगर मुझे एक एक एलिमेंट को रिमूव करना है तो कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट को रिमूव करना है किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से तो कैसे रिमूव होगा। उसके लिए डेल कीवर्ड, देन किस लिस्ट में से रिमूव करना है, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या प्रोवाइड कर दी है, स्लाइसिंग प्रोवाइड की है। स्लाइसिंग क्या है कि किस इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स, ये जो 3 लिखा है मतलब कि स्टार्ट इंडेक्स, किस पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू को डिलीट करना है, स्टार्ट करना है। और 6 क्या बता रहा है, कहाँ पे हमें रुकना है। ठीक, जिसमें कि जो ये 3 है ये इंक्लूड होता है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा थर्ड इंडेक्स से और ये कहाँ तक जाएगा, आपके 5 तक जाएगा। क्योंकि 6 क्या होता है आपका एक्सक्लूड होता है, 6 को हम इंक्लूड नहीं करते, इससे एक कम तक वैल्यू चलती है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिमूव कर देगा, थर्ड इंडेक्स पे कौन सी है, तो ये 2 है 0, देन 1 2 3, 6 से स्टार्ट करेगा रिमूव करना, देन 4 5, ये जो पूरा 2 और 3 है ब्रैकेट्स के अंदर इसको एज अ सिंगल एंटिटी लेगा और यहाँ पे क्या है, ये आपका ये है 5th इंडेक्स पे। ठीक, देन उसके बाद ये क्या रिमूव करेगा, 6 R एंड ब्रैकेट के अंदर जो ये 2 3 है इन तीनों को रिमूव कर देगा। जैसे कि आप नेक्स्ट इसमें देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 4 5, देन 6 गायब, R गायब, 2 3 गायब, देन ये वाला 4, ये वाला 5, देन 2 3, देन 4 5। ठीक, देन नेक्स्ट है, अगर हम मुझे लिस्ट में से सबसे एंडिंग एलिमेंट को पॉप करना है, उसके लिए क्या होता है आपका फंक्शन पॉप मेथड होता है। तो आपने क्या कैसे लिखोगे इसको, जिस लिस्ट में से आपको पॉप करना है डॉट पॉप। अगर आपने पॉप किया यहाँ पे नॉर्मल तो ये क्या करेगा, जो अभी एंडिंग एलिमेंट है जैसे यहाँ पे था 5 ये वाला, तो इस 5 को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। ठीक, देन नेक्स्ट है आपका जो फंक्शन इसमें यूज़ होता है वो है शैलो कॉपिंग का। शैलो कॉपिंग में क्या होता है, नॉर्मली जब आप कॉपी करते हो, जैसे यहाँ पे ले रखा है लिस्ट 5 1 2 3 4, तो आपने इसको कॉपी किया लिस्ट 5 को लिस्ट 7 में। अब इससे होगा क्या कि ये ना एक कॉमन स्टोरेज स्पेस को यूज़ करते हैं, जिससे अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे लिस्ट 5 में तो वो लिस्ट 7 में भी दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट 5 में 0 इंडेक्स पे रानी को ऐड किया, तो रानी क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे आउटपुट किया, चाहिए मैं रन करती हूँ। अब मैंने यहाँ 0 पे रानी को ऐड किया लिस्ट 5 में। ठीक, अब यहाँ मैंने लिस्ट 5 को प्रिंट कराया, लिस्ट 7 को प्रिंट कराया, तो लिस्ट 5 में यहाँ पे रानी आया और लिस्ट 7 में भी यहाँ पे रानी आया, जब बल्कि जब मैंने जो चेंजेस थे वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट 5 पे किए थे। ठीक, शैलो कॉपिंग में क्या होता है कि हम इस प्रॉब्लम से बचते हैं। यहाँ पे लिस्ट 6 में हमने क्या ले रखा है 6 7 8 9, और लिस्ट 6 को कुछ इस टाइप से जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 कोलन, इसकी वैल्यूज़ को मैंने क्या किया है लिस्ट 8 में कॉपी करा है। अब ऐसे कॉपी करने से क्या होता है कि लिस्ट 8 को एक नई स्पेस प्रोवाइड होती है और वो जो भी डेटा है आपका लिस्ट 6 का उसको एक न्यू स्टोरेज स्पेस पे स्टोर कराता है। ठीक है, जिससे कि ये दोनों एक कॉमन स्टोरेज स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं और जो भी चेंजेस होती हैं एक लिस्ट में वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट 6 के फर्स्ट इंडेक्स पे 9 को डाला और उसके बाद दोनों लिस्ट 6 और लिस्ट 8 को प्रिंट कराया, तो यहाँ आप देख सकते हो लिस्ट 6 में फर्स्ट इंडेक्स पे 9 है बट लिस्ट 8 के फर्स्ट इंडेक्स पे 7 ही है, जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, तो लिस्ट जो आपकी शैलो कॉपिंग होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं और इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं लिस्ट के, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।